सोलबिलिटी पढ़ रहे थे। तो सोलबिलिटी में हम लोग को दो चीज पढ़ना है, जिसमें आप फर्स्ट पढ़ लिए थे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दूसरा पढ़ना है आपको सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। उससे पहले देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सोलबिलिटी। सोलबिलिटी के आधार पर सॉल्यूशन के जो टाइप हैं तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तीनों होता क्या है पहले समझ लीजिए अच्छा से। देखिए, सपोज करिए आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में 500 ml वाटर है, ठीक है। आपके पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में कितना है 500 ml जो है आपके पास क्या है वाटर प्रेजेंट है। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आप लोग कि इस 500 ml वाटर में अधिक से अधिक, ठीक है, इस 500 ml वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पर अधिक से अधिक 200 ग्राम चीनी डिजॉल्व किया जाता है। सपोज करिएगा, मानिएगा, मान लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में क्या है 500 ml वाटर है, कोई दिक्कत नहीं, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसमें अधिक से अधिक 200 ग्राम चीनी आप डिजॉल्व कर सकते हैं। यानी इससे एक दाना भी ज्यादा हम लोग डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सॉल्यूशन बनता है, इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यही है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर सोल्यूट इज नॉट डिजॉल्व। यानी अब इस टेम्परेचर पर और अधिक सोल्यूट डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर हो गया सैचुरेटेड? अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे? सपोज करिए आप 100 ग्राम चीनी को ही डिजॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो 100 ग्राम चीनी जब डिजॉल्व करिएगा तो जो बनेगा उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस 100 ग्राम से ज्यादा भी इसमें घुलाया जा सकता है, तो यही यहां लिखवाया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मोर सॉल्यूट इज डिजॉल्व। यानी इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर और अधिक सॉल्यूट डिजॉल्व किया जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी एक क्लियर हुआ, एक क्लियर हुआ। ये कहता है क्या कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर और अधिक सॉलिड डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉलिड और डिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरा है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज बट मोर सॉलिड इज नॉट डिजॉल्व। सपोज करिए क्या था, पहले क्या बताया थे कि 25 डिग्री सेल्सियस पर 500 ml वाटर में 200 ग्राम चीनी डिजॉल्व करेगा। सपोज करिए आप टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर मान लीजिए हम लोग 30 कर दिए, ठीक है, तो चीनी मान लीजिए 250 ग्राम हो गया, कोई डाउट? और टेम्परेचर बढ़ाइए तो मान लीजिए टेम्परेचर हम लोग 31 कर दिए, 32 कर दिए, लेकिन अब चीनी 250 ग्राम से ज्यादा डिजॉल्व नहीं करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझिए, देखिए क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या 200 ग्राम चीनी डिजॉल्व करेगा, यही ना है क्या अधिकतम कैपेसिटी, यही था। आप क्या किए, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आप क्या किए कि टेम्परेचर बढ़ाते गए। तो सपोज करिए यहां से टेम्परेचर बढ़ा दिए 30, तो यहां से चीनी का भी क्वांटिटी, मतलब चीनी और अधिक डिजॉल्व करेगा, ये हो गया 250 ग्राम। सपोज करिए फिर फिर टेम्परेचर बढ़ाइए ना, तो अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए 31 कर दिए, 32 कर दिए, लेकिन अब जो है चीनी
इससे ज्यादा डिजॉल्व नहीं करेगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग दूसरा पॉइंट, सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। हम लोग पहला पॉइंट पढ़े थे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो पढ़े थे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में जो सोलबिलिटी होते हैं तीन चीज पर डिपेंड किए थे। पहला था नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दूसरा था टेम्परेचर, तीसरा था प्रेशर। जबकि हमको लास्ट में पता चला कि प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के, क्योंकि सॉलिड एंड लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, जिसको दबा नहीं सकते हैं, जिसके कारण प्रेशर पे, उस केस में प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो दूसरा हेडिंग देखिएगा अब, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, देखिए solubility of gas in a liquid depend upon the following factor। गैस में लिक्विड का जो solubility है, solubility of gas in liquid निम्नलिखित फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड का नेचर कैसा है इस पर, दूसरा टेम्परेचर पर और तीसरा प्रेशर पर। ठीक है, तो पहला हेडिंग है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस एंड लिक्विड का नेचर कैसे डिजोल्व करेंगे, यहाँ देखिए आप लोग जनरली देखे होंगे कि ऑक्सीजन O2, N2, CO, ETC आर मोर सोलुबल इन इथेनॉल। यानी कहने का मतलब कि यह जो गैस है इनका जो नेचर है यह इथेनॉल में अधिक सोलुबल होते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में, जबकि NH3, H2S, CO2, ETC आर मोर सोलुबल इन वाटर देन इथेनॉल। जबकि इन सभी गैस का जो नेचर है, इनका जो सोलुबिलिटी होता है वह वाटर में अधिक होता है, जबकि इथेनॉल में क्या होता है, कम होता है। हाँ, अब दूसरा देखिएगा कि सोलबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जो है टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पीछे वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको बताए थे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर पर किस प्रकार का डिपेंड करता है, तो उसमें दो केस बताए थे, केस 1 और केस 2। केस 1 जो था एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए था, और केस ए जो था इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए था। ये दो था ना, एक्सोथर्मिक के लिए था और इंडोथर्मिक के लिए था। तो आप क्या देखे थे एक्सोथर्मिक में और इंडोथर्मिक में, तो देखिए क्या है कि एक्सोथर्मिक में आप देखे थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो सोलुबिलिटी है वह डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि आपका जो हीट होता है वह रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, पहले बात समझिएगा। आपको बताए थे सोलबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का टेम्परेचर पर दो केस आया था, एक जो थर्मिक रिएक्शन के लिए और एक था इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आप लोग जानते हैं कि जो थर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, जबकि इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है हम लोग को देना पड़ता है, यही ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, लीचेटेरियर प्रिंसिपल के अनुसार वो बोला गया है, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो सोलबिलिटी है वह क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, जबकि इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी जो है क्या करता है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहां देखिएगा टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करता है। तो अब ध्यान दीजिए कि सपोज करिए यह आपका लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अगर लिक्विड में कोई भी गैस आप डिजॉल्व करेंगे तो अधिकतर केस में, यानी सभी केस में हीट जो होता है वह बाहर रिलीज होता है। क्या होता है, हीट निकलता है। क्लियर है, जब हम लिक्विड में गैस डिजॉल्व करते हैं तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है, हीट निकलता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आप लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से सोलबिलिटी जो है क्या करता है, डिक्रीज करता है।
यही लिखा है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस का जो सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो हीट रिलीज होता है, इसलिए यह एक जो थर्मिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। सो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज विद द इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। एक लास्ट है प्रेशर, ठीक है। तो आप पढ़े थे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डाला था, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों इनकम्प्रेसिबल थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रेशर, तो द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज डिस्क्राइब्ड बाय हेनरी लॉ, और प्रेशर का इफेक्ट जो हम लोग किस लॉ के द्वारा पढ़ेंगे, हेनरी लॉ के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हेनरी लॉ।